भगवान को मानते हैं, फेल हो गए तो भगवान को मानना छोड़ दिया। हर परिस्थिति में मानना है, अच्छी हो बुरी हो कुछ भी हो जाए, और तब हमारी दृढ़ता बनेगी। और तब हम, मतलब एक एग्जाम में पास होने के लिए हमारे लिए वो भक्ति में पास होना मायने रखता है। हर परिस्थिति में विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास चाहे किसी में भी हो। और वही उसी को लेके गुरुजी ने, अर्जुन ने कहा ना, आप किसी के अंदर भी हो बाहर भी हो, आप मेरे समक्ष भी हो और मेरे पीछे भी हो, आप सब में हो, फिर भी कहते हो मेरे को भज ले, मेरे को मान या ना मान। अर्जुन को तो यही कह रहे हैं ना भगवान कृष्ण बार बार, तू अपनी समझ से काम ले। वो कहता है आप भगवान हो और फिर भी कहते हो मैं कुछ नहीं हूँ। तो उसका बहुत अच्छा वो जो है ना, निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप, उन दोनों का हर ग्रंथ में इसका मेंशन आता है। निर्गुण तो वो है जो दिखता नहीं है, सगुण वो है जो दिखता है। और उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा कहा, आप किसी को देख के उस पर विश्वास करोगे, लेकिन कहोगे कि मैं सगुण स्वरूप को देखना चाहता हूँ, तो उस तक पहुंचने के लिए कुछ तो बीच में एक सीढ़ी चाहिए ना हमें भी। किसी दिशा में जाने के लिए उस दिशा का पता तो होना चाहिए। हम जब ध्यान में बैठते हैं, जब हम साधना करते हैं, तब हम किसी निर्गुण मतलब कि किसी सगुण भगवान को नहीं जानते, पर गुरु जी को मानते हैं, तो इसीलिए उसको आंखें बंद करके उन पर विश्वास करके कर रहे हैं। लेकिन किसी और एक ऑर्डिनरी पर्सन को, या हम भी है, जब देवी कुछ पढ़ते हैं या कुछ होता है, एक इमेज सामने होती है, अंदर मन में हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं है भगवान की मूर्ति के सामने ही बैठ के प्रार्थना करनी है। मैं तो ये मानती हूँ, मेरे को अगर बाहर आके बैठनी है, प्रार्थना करनी है या जाप करना है, जरूरी नहीं है कि भगवान की मूर्ति सामने। और लोगों को मैंने देखा है मंदिर में जाके शिवलिंग के सामने ही बैठ के जपा करते हैं। नहीं जी, हम तो यहाँ से जपा किए बिना उठेंगे नहीं। ये मैंने बहुत बहुत हद तक इसको ऑब्जर्व भी किया है। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक कोई नहीं मानता, सगुण स्वरूप को जानता है, तो किसी दिशा में तो चल रहा है। वही कुछ ने कहा ना, नास्तिक कहता है मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान में नहीं मानता। अपने आप को तो मानते हो, तुम्हें किसी ने बनाया है, इसका एक स्वरूप तो है। तो इसका बहुत अच्छा वो था आज, इसमें यही था, भक्ति करो, विश्वास रखो। फिर सेकेंडली निर्गुण भी है सगुण भी है। अर्जुन ने भी यही पूछा, उन्होंने कहा दोनों जरूरी हैं। जब तक एक चीज को पकड़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे, उसके लिए था। आगे कुछ छूटा तो बहुत कुछ है मेरा, बट हाँ ये मेरा आज का है। गुड। और कोई? लक्ष्मी जी। यही है ना, श्रद्धा। श्रद्धा से हम कंडीशनल कंडीशनल हो जाते हैं। तो आपका भक्त है तो मेरे को ये होगा, होना चाहिए, वो होना चाहिए। और हम ये नहीं भूल जाते हैं कि he has a bigger plan and better plan for us, you know। रिसेंटली मैंने एक पढ़ा था कि वो गॉड रिमाइंड मी whenever remind me in situations where I don't, in certain situations, remind me that your love is bigger than my dreams. ठीक है, मैं ऐसे वाला सिचुएशन से फंस जाऊं कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, आप क्या है, तो उस सिचुएशन में मुझे याद दिला दो कि आपका लव मेरे को मोर देन माय ओन ड्रीम्स। तो तो वही ये आज श्रद्धा, श्रद्धा का, इवन नास्तिक का भी मुझे आज ऐसे लग रहा है, नास्तिक इसलिए हम बन जाते हैं क्योंकि जो मैं चाह रही हूँ वो भगवान मेरे को नहीं कर रहे, तो वो कहाँ है, नहीं है वो। तो वो
तभी शायद कुछ लोग नास्तिक होके हम आर्ग्यू करते होंगे, बट दिस इज द पॉइंट. आई थॉट आई शुड ऑलवेज रिमेम्बर whenever I am in in difficult situations. Okay. Like, करेक्ट. मुझे भी यही लगा. गुरु ने कहा ना, ज्ञान से श्रद्धा पे पहुंचो. ज्ञान समझ समझ के अपने आप विश्वास होगा ना. क्वेश्चन अपने आप से करके, अपने संकल्प को देखते देखते आप वो सीढ़ी चढ़ते गए, ज्ञान में पक्के हो गए. जब आपको ये समझ आ गया वाकई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब हो रहा है, तो विश्वास पक्का ही होगा. मैं कल ऐसे ही सोच रही थी तो मेरे मन में यही आता था कि ऐसे करना है, वैसे करना है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं. आप जैसे हो वैसे रहो, जो हो रहा है उसके साथ रहो. दैट इज द अल्टीमेट. और हमारे गुरु तो इतने कंपैशनेट हैं कि जो कहते हैं कि तुम मांग लो, रख लो मेरे सामने अपनी इच्छा, पूरी होनी होगी, वो हो जाएगी. नहीं तो जरूरी नहीं है, भगवान को हमारी इच्छाएं सुनने की भी जरूरत नहीं है. वो जानता है, वो कह रहा है मैं कर रहा हूँ, तुम चुप रहो. पर हम अपने अपनी लगाते रहते हैं, हम तेरे को तब मानेंगे, ये वो. तभी मैं कहीं सुन रही थी. हमको भी कुछ टाइम पास चाहिए ना, हमारा हाँ. दिमाग लगा रहे, कुछ कर रहे. कुछ तो कर रहे हैं. नहीं, कहीं पे किसी ने बोला, तो मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, कृपा है, कृपा रहेगी, ये जरूरी है. वो तो होता रहेगा. हम माने या ना माने ये हमारे ऊपर है. हम अपने को उधर तक लेके जाएं, उस चीज को देख पाए, तभी उसकी कृपा चाहिए हम पे. तभी हम वो शायद देख पाएंगे कि हाँ वो कर रहा है. पेशेंस, गुरुजी ने कहा, धैर्य आ जाएगा अपने आप ही जब हम श्रद्धा रखेंगे. तो हमेशा साईं बाबा के इधर लिखा रहता है शबरी एंड सबर और क्या लिखा होता है? श्रद्धा और शबरी. हाँ, श्रद्धा और शबरी. श्रद्धा रखो, सबर आ जाएगा. तो ये लगा. और नास्तिक के लिए जो गुरुजी ने कहा कि जो आदमी बोल रहा है मैं किसी को नहीं मानता, नेचुरली तुम अपने आप को तो मान ही रहे हो. आप तो हो ही, ये अपने को तो मानते ही हो. और यदि उसमें भी तुम सब पे लास्ट में पहुंच जाओगे, नहीं मानता नहीं मानता, तब भी कुछ पालोगे. बीच वाली स्थिति वालों को कुछ नहीं मिलता. और आस्था रखने से मुझे लगता है हमारे को ही रिलैक्सेशन होता है. हम ही ठहर जाते हैं, हमारे मन में फियर, ये सब चीजें हट जाती हैं जब हम ये देखते हैं या समझते हैं कि कोई शक्ति तो है यार जो चला रही है, जो कर रही है. तो तब आप रिलैक्स हो पाते हो. तो आस्था रखना ज्यादा अक्लमंदी है. ऐसा मुझे महसूस होता है, क्योंकि दिमाग से तो हमने काफी खोद लिए. और साइंटिस्ट भी तो उन्होंने कहा ना, खोजते 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 उसी से प्यार हो जाता है. जब प्यार हो जाता है तो आप मानने भी लगते हो, प्यार होने वाली बात है. तो ये अच्छा है. इसमें ना हाँ. गुरु जी चलिए. ने एक दो जगह और भी बताया था ना, जैसे वो भी एक फेथ है. जैसे बच्चे को पता है घर पहुंचूंगा स्कूल से तो माँ ने खाना बनाया होगा, माँ घर पे होगी, वो भी तो एक फेथ ही है ना. हम्म. मतलब एक विश्वास है, श्रद्धा है कहो या उसको भक्ति का. वो गुरु जी ने उसमें भी कहा ना, श्रद्धा नहीं है, कई जगह श्रद्धा की जरूरत ही नहीं है. जैसे मौसम बदल रहा है तो पता है ये मौसम बदलना है, ऐसा हम्म. होना है. तो वैसे ही वो है ना, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, भक्ति भी है. तो हर तरह का इंसान का सोच है और इंसान की वो है, जो जिस हाल में है, बस किस हाल में सुखी रह पाएगा ये उसको सोचना है. मैं तो ये मानती हूँ. हम्म. ये जो आज गुरुजी ने बोला ना, आ, सबसे पहले तो ये जब उन्होंने बोला कि अर्जुन को फिर उन्होंने विराट रूप दिखा के फिर मनुष्य रूप दिखाया, क्योंकि घबराहट होने लगी कि सब में वही है. तो जब गुरुजी वो बोल रहे थे शुरू में कि घबराहट होने लगी कि पेड़ में भी वही है, क्योंकि पीछे कितने सेशंस में गुरुजी सिर्फ यही बोल रहे हैं कि सब में वो ही है, मैं ही हूँ, सब में मैं ही हूँ. जो मैं भी बार बार पूछ रही थी, सब में ही वो है, सब में ही वो है.
तो गुरुजी ने बोला उसको भी ये घबराहट होने लगी कि सब में मैं हूँ, है ना। तो उसके बाद फिर उन्होंने मनुष्य रूप दिखाया उसको, एक अपना वो भाव दिखाया, फिर वो स्थित हुआ। तो एक ये मुझे चीज थोड़ा सा समझ में आने लगी कि ये जो ज्ञान होता है ना, एकदम से जो ज्ञान आ जाता है, अगर अरे सब में ही वही है, मैं कौन हूँ, एकदम से अगर आप इस पे मनन करना शुरू करोगे और एकदम से इसके जवाब ढूंढने शुरू करोगे, तो वो जो घबराहट है वो आना नेचुरल है। ये चीज मुझे लगी। कभी कभी हमारे साथ भी होता है ना, बहुत ज्यादा जब हम इन चीजों में हो जाते हैं, स्पिरिचुअल इसी को बोलते हैं ना, कई बार आप वीडियो सुनो यूट्यूब पे, स्पिरिचुअल एंजाइटी करके नाम है, कि एंजाइटी मेटेरियलिज्म में तो होती है, स्पिरिचुअलिटी में लोगों को एंजाइटी हो जाती है यही सवालों को लेके, मैं कौन हूँ, क्या होगा, जब तक रिश्तों में मोह है तो ठीक है, मोह नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये एंजाइटी एकदम से, ये रूप जब उसने देखा अर्जुन ने, जो सखा था मेरा और एकदम से विराट रूप, यही वो भगवान है, सब में वही है, तो वो एंजाइटी हो गई। तो मुझे लगा अर्जुन को होती है तो हमें होती है तो कोई बात नहीं, चलेगा। जब अर्जुन को हो गई तो हमें भी होती ही है कभी कभी इन प्रश्नों को लेकर। मुझे सच में, मैं जब इसका छोर पकड़ने जाती हूँ ना, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से ये, और आगे आगे जब मन बढ़ाता जाता है उसको, और कहीं ज्ञान तो है नहीं ना अभी इतना ज्यादा, तो कहीं वो पहुंच नहीं पाता, तो वो हल्की सी घबराहट होने लगती है। तो अब अगर होगी तो मैं अपने मन को बोल दूंगी कि भाई उसकी घबराहट दूर करने के लिए, जब अर्जुन भी, वो कृष्ण भी विराट रूप से एक नॉर्मल रूप में आ गए, तो कोई बात नहीं, अभी के लिए छोड़ दे इनको, कोई बात नहीं, एकदम से नहीं जान सकते हम ये सारे सवाल के जवाब। कभी कभी उठ जाता है, कई बार आप कोई कोर्स करते हो या कोई सिचुएशन आती है एकदम से कुछ, जैसे ना मेरे को याद है एक एडवांस कोर्स में गिरीन गोविंद ने बोला था कि हृदय में कोई चक्र खुल जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी वो भय होने लगता है। आपने कुछ किया नहीं होता, बस अचानक से ही ऐसे कुछ आपको छटपटाहट से सब होने लगता है, आपको लगता है मैं सब कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, ज्ञान सुन रही हूँ, फिर क्यों हो रहा है, वो होता है, बस ये समझ लो। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ये होता है, कभी कभी कुछ ऐसा आ, हो जाता है। और दूसरा जो मुझे दूसरे आगे के चर्चा में जो मुझे बहुत अच्छा लगा ना, वो जो गुरुजी बार बार बोल रहे थे, श्रद्धा शबरी, और फिर अभी अरुणा जी ने भी बोला ना एक जगह कि आपकी श्रद्धा को टेस्ट, कुछ ऐसे बोल रहे थे अरुणा जी। तो मुझे यही लग रहा था कि जैसे वो पेड़ है ना, पेड़ ठीक से जमा है या नहीं, आप उसको हिला के देखते हो ना, हिला के देखते हो। अब अगर वो नहीं हिल रहा और वो जमा हुआ है तो फिर नहीं हिलाते कि भाई अब ठीक है, वो पेड़ जो है वो अपनी जगह पे जम गया। तो मैं देख रही हूँ मुझे बार बार हिलाया जा रहा है, इसका मतलब मेरा अभी पेड़ जमा मेरी भक्ति अभी जमी नहीं है, क्या हुआ क्या। हालांकि हालांकि मेरे को अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आ गया, सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही, भक्ति यानी क्या, भक्ति यानी मेरे को अब ये समझ आया कि यहाँ इधर उधर भागना नहीं, भक्ति यानी वो है मेरे साथ। कौन है मुझे नहीं पता, कौन है जिसने मुझे आर्ट ऑफ लिविंग दे दिया मेरे को नहीं पता, कौन है जिसने ऐसी संगत दे दी मुझे नहीं पता, किसने मेरे से ये शुरू करा दिया मुझे नहीं पता, लेकिन कोई है जो और जिन चीजों पे मैं आज विश्वास करके बैठी हूँ, मेटेरियलिज्म में, मेरे पति, बच्चे, पैसा, कुछ भी, कि ये है मेरे पास, मेरे को कुछ नहीं होगा, ये भी किसी ने दिया है मुझे, वो कौन है। अब मुझे इन सब में कोई वो नहीं रहता कि ये है तो मुझे कॉन्फिडेंस। एक दिन जयश्री ने भी एक मैसेज भेजा था ग्रुप में कि वो आखिरी वक्त जब आएगा तो तुम्हारा पति, बच्चा, कोई साथ हो ना हो, लेकिन वो भगवान तय करेगा, कोई ना कोई आ जाएगा आपके उस वक्त पास। और हम उस आखिरी वक्त के लिए सोचते हैं हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे, सब देंगे। उस डिवाइन को पता है कि तुम्हारा कब किसने कैसे साथ देना है। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे अब उससे ही मतलब वो कनेक्ट करना है, अभी तक भी मैं ध्यान में होती थी ना जब भी, तो मेरे बहुत विचार चलते थे, चीजों को ठीक करने की वो रहती थी कि मुझे ये ठीक करना है, ये गड़बड़ है, इसके जीवन में ये गड़बड़ है, इसको ये समझा दूंगी तो शायद ठीक हो जाएगा, वो कुछ करने की वो रहती थी, समझ रहे हो, कुछ डूअरशिप में कुछ करना है, ऐसा करना है। अभी मेरे को ऐसा लगता है कुछ नहीं करना, सब हो रहा है, मुझे, मेरे साथ भी, मेरे आसपास भी जो परिस्थिति बनी वो बन गई, किसी ने बनाई, कोई है,
जो मेरा ध्यान रख रहा है वो ही सबका ध्यान रख रहा है। तो मेरे को ऐसे ना वो स्थित होता जा रहा था। आज भी गुरुजी ने बोला जो भक्ति और श्रद्धा और शबरी, तो ये श्रद्धा मेरे ख्याल से ये जो भक्ति का चैप्टर शुरू हुआ है आज से, इसमें ये श्रद्धा ही है जो हमें बचा के रखेगी। जब भी कोई डर लगे, जब भी कोई परेशानी हो, तो श्रद्धा रख पाना उसमें जिसको तुमने देखा नहीं है, हमें नहीं पता कौन है वो, उसका रूप कैसा है, जयश्री जैसा दिखता है, अरुणा जी जैसा दिखता है, अलका जैसा दिखता है, मेरे जैसा दिखता है, मुझे नहीं पता कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी तक इन्हीं रूपों में देखा है, तो मेरी श्रद्धा इन लोगों में है ना। कभी मेरे पति ने आके मेरी मदद की, कभी जयश्री ने आके करी, कभी पैसों ने आके करी, या कभी की, तो इन्हीं में श्रद्धा हो जाती है ना। कभी माँ ने आके करी तो उसमें श्रद्धा हो गई। लेकिन अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये नहीं है करने वाले, वो कराने वाला कोई और है। वो अगर अपना हाथ हटा लेगा ना, तो चाह के भी कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा। अगर मुझे चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज की हो, और अगर वो चाहता है करने, तो वो किसी से भी करा लेगा। जिसको मैं नहीं जानती, कोई वो नेबर आके भी आपकी मदद ऐसे करके चला जाता है। तो अब मेरे को लगता है कि वो वो है श्रद्धा, कि कोई है, जान नहीं सकती मैं, उसकी कोई शक्ल नहीं है, मेरे को तो ऐसे लगता है, बाकी गुरुजी बताएंगे। बाकी बस उसमें श्रद्धा रखना, वो है ना। श्रद्धा, ये सब तो हम सबने, हाँ बोलो, कौन बोल रहा श्रद्धा प्यार एक ही चीज। हम्म। हाँ हाँ, है ना। मैं कह रही थी कि हम लोगों ने ये बहुत बार आफ्टर ज्वाइनिंग आर्ट ऑफ लिविंग हमने महसूस भी किया है बहुत बार, हमारी मदद कैसे चल के आती है जब हम कहते हैं अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये हो गया, है ना। हमें जरूरत थी और ये मेरे थॉट में भी नहीं था, और ये हो गया अपने आप ही, कैसे हो गया। ये सब तो हमने सेवा में बहुत एक्सपीरियंस किया है कि हर काम हो जाता है। सेवा में भी नहीं, घर में भी होते जाते हैं। जब आप सेवा में उतरते हो तो मुझे लगता है वो दिखने लगता है कि कैसे मदद चल के आ जाती है। और जब उस पे फेथ होना कि आ ही जाती है, और गुरुजी जैसे कह रहे थे, कनेक्शन, एक निराकार से कनेक्शन नहीं बैठ पाता, साकार रूप में कनेक्शन बैठता है गुरु के रूप में। कहते हैं जीसस, सब यही बोलते कि मेरे थ्रू आपको दिखेगा। तो हमारा भी अब क्या है, हम गुरु को क्यों देखते हैं कि एक साकार रूप में हमें दिखता है, गुरु बैठा है, वो हमारे प्रश्नों के उत्तर कैसे दे देते हैं, कैसे पता होता है इतने करोड़ों लोगों में। कल मैं गई थी गुरुजी के दर्शन पे, और वहां पे भी एक लड़की ने ऐसे ही बोला कि गुरुजी मैं अमेज हूँ कि आप करोड़ों लोगों के प्रश्नों के उत्तर इतने सहज और इतने सरल बात से कैसे करते हो, और ये मेरा प्रश्न है। तो गुरुजी ने कहा ये तो वंडर करो कैसे होता है, प्रश्न नहीं है ये। तो ये उस समय मुझे भी लग रहा था रियली ये जो आर्ट है गुरुजी में। कल किसी ने ताइवान से लोग थे, तो उनका न्यू ईयर था, उन्होंने कोई गाना, गुरुजी ने बोला कि गाना सुना रहे थे, और गुरुजी भी गा रहे थे उन्हीं की भाषा में। तो मैं कहती इनको ताइवानी भी आती, वो वाली भाषा भी आती है क्या, वो भजन कैसे गा रहे थे, रुक रुक के सोच सोच के गा रहे थे। वो लेडी भूल गई पर गुरुजी उसके आगे के सेंटेंस बोल रहे थे। तो मुझे बड़ा वो लगा, ये कैसे कर रहे हैं गुरुजी, है ना। तो ये अमेज, हमें वंडर ही करना चाहिए। गुरुजी बोलते हैं ना, हर क्वेश्चन को वंडर में ले जाओ, अरे ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तब हमारी स्टेट ऑफ माइंड में भी और ब्यूटीफुल हो जाएगी। हम अभी भी कहीं पे कनेक्शन जब बैठता है ना, बहुत बार हम वो पल देख चुके हैं जब गुरु पे फेथ ज्यादा हो जाता है, कर देंगे ना गुरुजी, कर देंगे ना, हो जाएगा ना, तो हमारा काम कैसे हो जाता है, हम फिर हट जाते हैं उससे, कहीं पे हमें डाउट आने लग जाते हैं। वो सटल लेवल पे चलता है, हमें पता भी नहीं चलता, जयश्री, और मेरे को हमारा ऐसा स्ट्रेस। लगता है हमारी ना श्रद्धा, मतलब मेरे को अपने लिए ऐसा लगता है हमारी श्रद्धा ऐसी होती है, गुरु कर देगा मेरा काम। ये श्रद्धा भी गलत है। श्रद्धा पता है कैसी होनी चाहिए, वो कर रहा है, मैं ही जो चाहती हूँ वो वैसा करे, तो मेरी श्रद्धा श्रद्धा, नहीं तो वो नहीं है, ये भी गलत है। श्रद्धा यानी क्या, जैसे यही बोला ना मैं गुरुदेव, अगर आज यही जयश्री बोला। से, हाँ, मैं अगर जयश्री से कहती हूँ जयश्री मुझे ये चाहिए, और जयश्री मुझे वो दे, तो मेरी सखी है, मेरी फ्रेंड है दोस्त है। नहीं। नहीं दी तो तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, ये कैसी दोस्ती हुई, ये कैसा, ये तो नहीं नहीं, बिजनेस ही ये हो नहीं, गया। मैं तो बिल्कुल सही कह रही है, ये और हायर लेवल पे हो जाएगा। पर मैं अपनी स्थिति बता रही हूँ,
जब मैं उधर से हट जाती हूँ, श्रद्धा से हट जाती हूँ, एक विश्वास होता है, हमेशा मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है, काम हो जाता है। तो मैं रिलैक्स रहती हूँ। मेरे कहने का अर्थ ये है कि मैं रिलैक्स, और ये भी मेरे मन मन में होता है, ये तो इतने सटल लेवल पे चल रहा होता है ना, यू कैन नॉट गो कि बार बार तुम उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो। बहुत बार हमारे डाउट फिर उठ जाते हैं कि अरे होगा, अब मैंने सोचा पता नहीं इसको मैं कैसे करूं, मैं फिर डूअरशिप में चले जाते हैं। फिर उसको जब वो नहीं होता, फिर हम अच्छा ठीक है, रोज रात को सरेंडर करके सोना पड़ता है। रोज रात को मैं ये मान के सोती हूँ कि जो हो रहा है द बेस्ट हो रहा है, और रियली वो रिलैक्सेशन देता है मुझे। अदरवाइज क्वेश्चन यदि उठ जाए ना कभी भी, तो रिलैक्स नहीं हो पाते, कैसे होगा क्या होगा, नहीं, आज का दिन अच्छा निकल गया, गुड, अब कल हो जाएगा। कोई एक सेंटेंस जो गुरु जी का है, चाहे हम मोह में फंस जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, काम नहीं हो पा रहा काम के लिए, पर एक फेथ रखना कि ये हो जाएगा, श्रद्धा, हो मेरी जाएगा। एक्चुअली आजकल वो ये एक अलग चल आप, रहा है थोड़ा होता सा। है नहीं होता, दैट इज अ डिफरेंट, हाँ, होता है नहीं होता है पता बात नहीं, नहीं कर रही, मैं अपना फेथ ये रख रही हूँ शायद कि हो जाएगा कभी भी। ये भी ठीक है, उस टाइम के लिए कम से कम आपको आराम मिल जाता है अगर आप ऐसे फेथ रखते हो और एक गुरु बैठा है हो जाएगा। जब नहीं होगा तो देखेंगे, लेकिन नहीं ये भी होगा, ठीक हमें है चाहिए कि नहीं, नहीं नहीं, हमें नहीं इसमें देखो, चाहिए। इसमें एक बात बताओ, नहीं हो रहा तो गुरु देखेंगे, नहीं नहीं हो रहा तो हमारा ही कुछ भला है इसमें। जब हम ये मान लेंगे ना तो हम ज्यादा बेटर रहेंगे। अगर देखिए कोई ये काम नहीं हो एक, रहा तो हाँ मानना तब जब नहीं होता, पर अभी एक काम करना है आपको, तो एक एनर्जी चाहिए ना कि मुझे ये काम करना है, तो वो उस एनर्जी को लेकर जब हम चलते हैं तो हमारे में एनर्जी बन जाती है। यदि मैं सोच लूं मुझे कैसे करूं क्या होगा, तो मैं ऑलरेडी बैठ गई, और जब मैंने ये सोचा अरे हो जाएगा, चलो चलते हैं, उठो करते हैं, ये वाली बात कर रही हूँ कि हमारा काम हो जाता है, हम उस हाँ, ये एनर्जी भी के आप साथ सही जा रहे बोल हैं, रहे हो। दैट ये इज भी द आप थिंग। सही बोल रहे हो, क्योंकि जब मन पॉजिटिव होता है कि हाँ हो जाएगा, चलो चलो करते हम्म हैं करते हैं, तो उसमें हम्म एक एनर्जी सी दौड़ जाती है शरीर में कि हाँ हाँ हो जाएगा, गुरु बैठा है ना, चलो करते हैं। लेकिन मन में, हाँ बस। लेकिन आजकल मेरा अलग चल रहा है। मैं अब जैसे ना मेरा ऐसा हो गया है कि अब जो हो रहा है ना वो ही हो रहा है, वो ही उसी में ही आप, जैसे क्या होता है ना, आज मैं ऐसे ही सोच रही थी कि गुरुजी बोलते हैं कि बारिश हो ये कर्म है, छाता ले लो, ये गुरु की वो है ना, कि आप छाता ले लो, भीगो नहीं। मेरे दिमाग ने बोला अगर बारिश इतनी तेज हो कि छाते में भी भीग जाओ, दिमाग देखना कैसा चुस्त है। मेरे मन में बोला अगर बारिश इतनी तेज हो, ओले से पड़ रहे हो, तो छाता भी नहीं रोक पाएगा। तो मेरे को ऐसा लगा फिर तो हमें अपने, क्योंकि द ओनली प्लेस यू कैन बी सेफ एट दैट टाइम इज योर होम। जस्ट सिट, जहाँ हो वहां पे आराम से बैठ जाओ, लेट इट स्टॉप, यू नो। गीले हो और जाओ, मजे कर लो बारिश में। हाँ, ओले पड़वा ले सर पे तू अपने। और क्या, मजे मजे करो, गीले हो जाओ थोड़े से, नहीं, घर जाके अपना ऐसा फिर नहीं है कि हर स्थिति में, अगर जब आप गीले होने स्थिति में में मजा आए ना अलका, अगर गीले होने में मजा आए, उस दुख में भी मजा आए, वो तो स्थिति ही अलग है। वो आ जाए अलका तो हमें तो कोई छाता नहीं चाहिए, कोई रुकने की बात। तो रुकने हम की गीले नहीं होने से ही चाहिए। डरते हैं ना, दुख से ही तो डर रहे हैं, दुखी सही होने से बात। ही तो डर रहे हैं, अपने हिसाब से चीजें ना होने से ही तो डर रहे हैं। सारी खेल ही यही है। ये ज्ञान क्यों हो रहा है? अपने लिए। श्रद्धा किसके लिए है? कोई मैं भगवान पे श्रद्धा करके भगवान पे एहसान कर रही हूँ, नहीं। श्रद्धा रखती हूँ तो सो पाती हूँ, विश्वास रखती हूँ तो चल पाती हूँ कि भाई मैं अपनी बच्ची को किसी के पास छोड़ के आ रही हूँ, विश्वास है कि वो ध्यान रख लेगा। अब मैं रोड पे चल रही हूँ गाड़ी लेके, मुझे विश्वास है कि भाई हाँ चल जाएगी। तो ये विश्वास है, अपने लिए है, किसी भगवान के लिए नहीं है। तो आजकल मेरा श्रद्धा ऐसे चल रहा था कि अपना 100% देना है। मैं पता नहीं बातों में मैं कैसे समझाऊं, लेकिन अब मेरे को वो ऑपोजिट भी साथ साथ चल रहा है कि मुझे करना है, फिर जो है वो ही सत्य है, उसी में ही श्रद्धा रखो बस। इससे बेस्ट कुछ नहीं मिल सकता था तुम्हें। अभी जो भी हो रहा है इससे बेस्ट नहीं हो सकता था, जो भी आप मानो। तो ये मुझे लगने लगा। बाकी नहीं, आगे अच्छा है, अच्छी स्टेट ऑफ माइंड है, यदि इसमें भी रह सके और कर सके, गुड है ना, गो विद द फ्लो। पर हमारी हैबिटें हैं, थोड़ी आदत है हमें बार बार मांगने की। और मैं कल आश्रम जा रही थी तो मैं यही सोची थी, मैं एक किसी गुरु का सुन रही थी, तो ये गुरु बोला था 1 महीने तक तुम कोई डिजायर मत करो। तो मुझे लगा अच्छा है, डिजायर नहीं करते, चलता है। फिर मैं जब आश्रम में पहुंची, मैंने कहा हमारे गुरु जी तो नहीं कहते, हमारे गुरु जी कहते हमें दे दो डिजायर।
होनी होगी तो हो जाएगी। तो मैं तो अपने गुरु को ही मानूंगी। सही दे बात दूंगी डिजायर। तो ऐसे लग रहा था कि हर एक माँ बाप अपने बच्चे को अलग अलग ढंग से देता है, मेरे माँ बाप क्या मुझे देंगे, मैं वो देखूं ना। तो ऐसे मुझे लगा था वो गुरु अलग ढंग से लेके जा रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बहुत लोगों का ना सुनो, क्योंकि जो मेरे गुरु लेके जा रहे हैं, जो किस तरह से समझा रहे हैं, वो दैट इज अ टोटली डिफरेंट, है ना। Yes. नॉलेज, ज्ञान में, कोई प्यार में ले जाता है, कोई ज्ञान में ले जाता है। हर गुरु का अपना एक तरीका है आगे ले जाने का। तो आज जब वो कह रहे थे अर्जुन को कि अर्जुन जो है राजकुमार है, इसलिए द बेस्ट मांगता है, गुरु बेस्ट मांगता है, हर ठीक। चीज वो द बेस्ट मांगता बेस्ट है ना। मांगता है। तो मुझे लग मिली रहा है था हम हमें भी भी। द बेस्ट ही मांगते रहते। हमें भी मिली है, बेस्ट ही मिली तो है अभी हम तक भी सब कुछ। हम भी राजकुमार हैं। बेस्ट ही बेस्ट ही मिला है सब बेस्ट ही कुछ। मांगते हैं। फिर हमारे गुरु तो है ही द बेस्ट। ये मुझे फील सही आ रहा बात था, द बेस्ट गुरु बैठे हैं हमारे लिए। तो और क्या है। चाहिए। और क्या चलें, चाहिए। बहुत डिस्कशन होगी मेरे को लगता है। प्रदीप जी, आप भी कुछ दो चार शब्द ज्ञान के हमें सुनाए। अब इतने ज्ञानी बैठे हैं, तो ज्ञानी है, कुछ सुनने वाले भी होने चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है नहीं प्रदीप जी। क्या होता है, सुन भी रहे होते हैं, बोल भी रहे होते हैं, ये सब चलता रहता है, नहीं इसके साथ चलना है। नहीं, अभी आपको आपने क्या कहा ज्ञान ना, मिला वो था वो। अभी आपने कहा ना, वो गुरुजी मिले थे, उन्होंने कहा था कि 1 महीने तक कोई डिजायर मत रखो। अच्छा। तो आप उसमें चलो। नहीं, मगर 1 महीने तक कोई डिजायर नहीं रखो, तो ये भी तो एक डिजायर है ना। करेक्ट। भाई 1 महीने तक कोई डिजायर नहीं रखनी, तो ये भी एक डिजायर होगी ना, कि 1 महीने तक कोई डिजायर नहीं रखनी है। तो मैं ये मनन कर रहा था कि ये भी तो डिजायर ही हो गई है। तो हमारे जो गुरु हाँ, समझाते हैं हमें, वो बहुत अच्छे समझाते हैं। हाँ, बहुत वो बहुत अच्छा बढ़िया। हाँ, हमारे गुरु सबसे वो बेस्ट हैं। सहजता में ले वो आते हैं, नेचुरल, बिल्कुल हाँ सहजता में। हाँ क्योंकि नेचुरल। मेरे को कई बार लगता है कि ऐसी कौन सी स्टेट होगी, डिजायर आना नेचुरल है, नहीं ये सब हाँ आना, गुस्सा, डर, डिजायर, जो नेचुरल फीलिंग्स हैं। स्पिरिचुअलिटी कभी भी, इसीलिए मैं सिर्फ गुरु जी को सुनती हूँ ज्यादातर। वैसे टाइम ही उतना है, खैर ये 1 घंटा ही मैंने डेडिकेट कर रखा है इसलिए, और फिर इसको एडिट करो, फिर इंटरव्यूज लो, गुरु जी ने फंसा दिया यहाँ पे, अब और किसी को नहीं सुनना। ना टाइम है सुनने का और ना मन है। तो इसीलिए गुरु ने भी यही कहा है, और मेरे को भी यही समझ आता है उनसे कि नेचुरल इमोशंस को आप दबा नहीं सकते हो। गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन जैसे लक्ष्मी ने उस दिन कहा, मुझे बड़े अच्छा उसकी बात पकड़ में आई, लेकिन ये सब होने की वजह से अब आप उसको डील कैसे करोगे। नेचुरल है कह के आप भाग नहीं सकते हो, हाँ जी नेचुरल है गुस्सा आना तो मैं तो गुस्सा करूंगी, या नेचुरल है ना किसी को डिजायर आना तो मैं तो बहुत डिजायर लूंगी। ठीक है नेचुरल है, ये मैंने बोला, लेकिन लक्ष्मी ने क्या बोला वो बड़ा अच्छा था, क्या कि फिर अब तुम इसको डील कैसे करते हो। गुस्सा आ गया, फिर उसको देखो, अगली बार उस पे काम करो। डिजायर आई तो देखो ये बम्बार्डमेंट ऑफ डिजायर किस काम की है, तो मनन करना है, कॉन्टेम्पलेशन करना है। ये स्पिरिचुअलिटी का फायदा है। मैं दबा नहीं सकती हूँ, जितना मैं गुस्से को दबाऊंगी या अपने और भी बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस हैं जो इंसान में आती हैं, जिनको पता नहीं हमने नेगेटिव क्यों बोल दिया। इमोशंस हैं जो आते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी बोल लो, बोलने के लिए आते हैं। लेकिन अब उसको आगे कैसे लेके चलना है या उससे कैसे डील करना है, ये स्पिरिचुअलिटी का काम है। ये गुरु सिखाता है, गुरु दबाना नहीं सिखाता, वो कैसे संभालना है वो सिखाता है। बस ये काम है हमारा। एक्चुअली ना मेरे को अभी मिस्टेक्स के बारे में भी वही एक सोच आया है। मिस्टेक मिस्टेक कुछ करते हैं, हम करते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस से हम समझते हैं कि वो मिस्टेक है या नहीं है। बाद में समझ में क्योंकि आता है, करने के टाइम कोई पता नहीं ये चलता। ज्ञान रख के मिस्टेक करना है मेरे को, नहीं करके नहीं करते हैं, हाँ है ना। तो फिर और गुरुदेव का ये एक बात है कि इफ यू रियलाइज समथिंग, आई मीन मिस्टेक किया है, तो उसी को रिपीट मत करो, चाहिए तो नया करो। कितना मैं सब हंसते हैं जब गुरुदेव ये बोलते हैं हमारा सेशंस में, तो वी ऑल लाफ, बट देन देयर इज सो मच डेप्थ इन इट। If you don't do mistakes, how will you grow at all? So keep making new mistakes. That means keep growing. You know. So ऐसे मेरे को लगा, पता नहीं, I mean that's what somehow I felt. You know, don't repeat the same mistake. Don't keep on doing the same mistake. At the same time, he is allowing you to do new mistakes. So grow.
learn, Yeah. you know. So somehow, I mean, I just was contemplating on that. वेरी नाइस, वेरी नाइस। I would हाँ, share. इससे भी तो कितना कंपैशन आ जाता है, अपने लिए तो आता ही है। हम पता है अपने आप Really? को तो डिस्काउंट दे देते हैं ना, कि हम तो फिर भी चलो ये सब कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास वाले लोग जो मिस्टेक्स करते हैं, फिर उनको हम पकड़ लेते हैं, अरे तू ऐसा वै, तो फिर यहाँ तो गुरु ने बोल दिया, इट्स नेचुरल, इट्स Yeah. मिस्टेक कौन नहीं करेगा, जस्ट लेट देम नो कि यू नो ये हो गया, इससे सीखो, अब कुछ और करेंगे। अब किसी का दिमाग वैसा ही चलता है, तो मेरे को कल वही ऐसा ना, लग रहा था। repeating the same mistake माने क्या है? You have not learned from it and you are not growing out of it. So grow हाँ, out of it and make new mistakes, no problem. Okay. So he is not just ऐसे ही बोलते हैं गुरुदेव, ऐसे थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा, when I deeply contemplated, don't stop growing, grow out of another one mistake, don't keep on repeating it. I don't know if I am मेरा वेरी वेल करेक्ट कि एक ही मिस्टेक यानी आप सीखे ही नहीं ना। मैं जीवन भर एक ही गलती करती जाऊं, क्या सीखूंगी, है ना। और मेरे को एक और बात समझ आई, जो पिछले सेशन में गुरुजी ने बोला ना, चेतना की अवस्था, मेरे को इतने जोरों से वो हिट करा ना, इन पीछे 2-3 दिन जब हमारी छुट्टी थी सैटरडे संडे, मेरे को वो ही दिमाग में रहा। यानी मेरी चेतना की अवस्था है तो मैं ये कर रही हूँ, किसी की चेतना की अवस्था अगर अटकी हुई है और उसको फॉर एग्जाम्पल कुछ और करने में मजा आ रहा है, जयश्री की चेतना की अवस्था कहीं और है और उसको वो करने में मजा आ रहा है, कोई गलत नहीं है। कोई हम किसी को उंगली करके नहीं बोल सकते कि वो गलत है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, उनका उतना ही है, वो चेतना की उनकी जो अवस्था है, उनकी ग्रोथ है, वो उतनी ही है। बस तुम्हें दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे खास हैं, और तुम चाहते हो कि वो भी ग्रो करे। नहीं कर सकते, वो अपने टाइम से ग्रो करेंगे, लेकिन उनकी वजह से तुम अपने आप को मत रोक के बैठ जाओ, और सिचुएशन से सीख के आगे बढ़ो। तो ये मेरे को बड़ा जोरों से ना, ये 2-3 दिन में मुझे लग रहा था, उससे मेरे अंदर ना कंपैशन आया आसपास लोगों के लिए जो नहीं सुन रहे होते हैं ना, या गड़बड़ गड़बड़ चल रहे होते हैं, उनके लिए मन में ऐसा भाव आया, लेट देम डू व्हाट दे डू। उनको खुद अपना, मैं अपनी बोल बोल के उनके मन की ABCD ना बिगाड़ू, वो अपने आप, समवन इज देयर टू टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो, निकल जाएगा सब अपने आप, है ना। ठीक है we अलका, can pray, we can pray. हाँ, वी हम कैन प्रे। प्रे कर सकते हैं with all the good intention that only good should happen. That's all. वी कैन। नमस्ते। हाँ, अटर सिंह जी, वेलकम। विप्रा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे आपने जूम लिंक भी भेजा। थैंक यू सो मच। यूर वेलकम। हम सब है, साथ में ही होता है अटर जी, जयश्री जी, अरुणा जी, लक्ष्मी, अलका, ये सब लोग आते हैं, आप भी आया कीजिए। ये एक्चुअली यूट्यूब पे थे, इन्होंने मुझे बोला मुझे आना है, जूम लिंक मैंने इन्हें भेजा था, तो ही ज्वाइंट। एक्चुअली पिछले करीब 4-5 महीने से मैं आपका यूट्यूब रेगुलरली देखता हूँ, हम्म, लेकिन वो लाइव नहीं होता। जब आप लाइव होते हैं उसके बाद जो हम्म, अपलोड करते हैं उसके बाद मैं रेगुलरली देखता हूँ उसको, और मेरा देखने का समय थोड़ा डिफरेंट होता है, आप लोगों के जैसे नहीं है। हाँ, या तो मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ उस टाइम सुनता हूँ, और या हम्म, मैं मेरे फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा होता हूँ तब सुनता हूँ। हम्म। अभी भी मेरे एग्री की फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, फावड़ा मेरे हाथ में है और आप लोग को सुन रहा था। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए हाँ, यूट्यूब तो का बहुत यू फायदा है। जी जी जी। जी। तो एक तो लक्ष्मी जी बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया मिस्टेक को, और बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि मिस्टेक क्या होती है। आई जस्ट गिव ए डेफिनेशन। मिस्टेक इज ए मिस्टेक इफ वी मेक ए मिस्टेक and continue to repeat the same mistake again and again. But at the same time, mistake is not a mistake if we do the mistake and do not learn from it, keep on repeating it. तो मिस्टेक होती है, बट मिस्टेक इज नॉट ए मिस्टेक इफ यू लर्न फ्रॉम इट एंड डू नॉट मेक सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। तो लक्ष्मी जी ने जो कहा गलती एक बार हो गई, उसी गलती को दोबारा ना करना, वो गलती नहीं रह गई। फिर से कोई नई गलती हो सकती है, गुरुदेव उसको माफ करते हैं, हम अपने आप को ही माफ करते चले। और आप में से किसी ने कहा था कि वी आर ऑल किंग, हम भी राजकुमार हैं।
तो मुझे ये लगा कि हम राजकुमार नहीं, हम तो किंग हैं। किंग कौन से? जंगली किंग, यानी हम तो लॉयन है। एक राजा भी लॉयन से डरता है, लेकिन गुरुदेव ने तो हमको शेर बनाया है। सो वी आर ऑल लॉयन। चलो, बहुत अच्छी जी बात है, आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। चलिए फिर कल मिलते हैं। कल हम लॉन्ग क्रिया करेंगे, मतलब क्रिया इन गुरुदेव वॉइस। तो सुबह हम लोग थोड़ा खा पी जल्दी लें और फिर इसी टाइम पे कल हम विल डू क्रिया। सो अटल जी, अगर आपने की हुई है क्रिया, सीखी है, तो आप भी कल ज्वाइन कर सकते हैं इस टाइम पे। 11:50 पर ही होगा। हाँ जी, 12 टू 12:45 तक। जी जी, ठीक है। जी, ओके ओके जी, थैंक जी, यू सो मच थैंक यू सो मच। एवरीवन। या जी, जय गुरुदेव। गुड डे जय एवरीवन। गुरुदेव। जय थैंक गुरुदेव। जय यू। गुरुदेव। जय गुरुदेव।